हर हर महादेव। आने वाले सावन मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। अगर आप 16 सोमवार व्रत करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में 16 सोमवार व्रत के संपूर्ण नियम, पूजा विधि विस्तार पूर्वक बताई गई है और क्या हम इस बार से 16 सोमवार व्रत शुरू कर सकते हैं, उस बारे में भी आज की वीडियो में जानेंगे। अगर आप ये वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। 16 सोमवार व्रत आप कर रहे हैं तो सबसे पहला नियम है पूजा का, कि आप पूजा कहाँ करेंगे, कब करेंगे। तो हम जानते हैं आप अगर पूजन घर पर कर रहे हैं तो भी आपको प्रदोष काल में करना है। आप मंदिर में जाकर पूजन कर रहे हैं तो भी आपको प्रदोष काल में पूजन करना है। अगर आप जॉब करते हैं, आपकी मजबूरी है, आप शाम को पूजन नहीं कर सकते तो आप सुबह पूजन कर सकते हैं, सिर्फ मजबूरी में सुबह पूजन कर सकते हैं। और अगर पूजा आप घर पर कर रहे हैं तो 16 सोमवार तक आप लगातार घर पर पूजन करेंगे। मंदिर में भी पूजन कर रहे हैं तो आप जिस मंदिर में पहले सोमवार को पूजन करेंगे, 16 सोमवार तक आपको उसी मंदिर में जाकर पूजन करना है। ये हमारा पहला पूजा का नियम है। अगर आप शिवालय जाकर पूजन कर रहे हैं तो आप अपनी सामग्री सारी तैयार करें और शाम के समय स्नान करके आप प्रदोष काल में मंदिर जाएं, वहां पर शिव जी का पूजन करें। और आप घर पर पूजन कर रहे हैं तो शाम के समय स्नान करें। उसके बाद आप अपने घर में चौकी लगाएं। चौकी जब भी आप लगाएं तो आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। उसके बाद हम चौकी लगाएंगे। चौकी लगाने के बाद उस पर आप लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा सकते हैं। अगर आपके पास सफेद रंग का वस्त्र है तो आप चौकी पर सफेद रंग का वस्त्र भी बिछा सकते हैं। 16 सोमवार व्रत में शिवलिंग का पूजन किया जाता है। अगर आपके पास पहले से ही घर में शिवलिंग विराजित है तो आप उनका पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है और आप शिवलिंग लाना चाहते हैं तो ये सबसे पवित्र महीना होता है शिवलिंग को घर में स्थापित करने का। तो आप सावन मास शुरू होने से पहले शिवलिंग को घर में ले आए और सावन के पहले दिन उनको घर में विराजित करें। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है और आप नहीं लाना चाहते तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर चौकी लगा ली है, उसके बाद अब हम अपना पूजन शुरू करेंगे। तो उसके लिए हमने चौकी पर थोड़े से अक्षत या पुष्प का आसन दे दिया है। अब हम यहाँ पर भगवान शिव की फोटो या मूर्ति विराजित करेंगे। आपके पास भगवान शिव का जो भी विग्रह है वो रख सकते हैं, या फिर आपके पास शिव परिवार की जो भी फोटो या मूर्ति है आप उसको चौकी पर विराजित करें। अब हम चौकी पर शिवलिंग को विराजित करने के लिए एक थाली या प्लेट लेंगे। उस पर हम चंदन से स्वास्तिक बनाएंगे और फिर हम उस पर एक कटोरी रखेंगे। क्योंकि हमने पार्थिव शिवलिंग बनाया है तो उस पर जब हम जल अर्पित करेंगे तो जो भी जल है वो इकट्ठा रहेगा तो शिवलिंग जल्दी गल जाएगा। और हम कटोरी रख देंगे तो जो भी हम जल और पंचामृत अर्पित करेंगे वो थाली में इकट्ठा हो जाएगा। अब हमने शिवलिंग को चौकी पर विराजित कर लिया है। दूसरा नियम है कि आप जिस भी शिवलिंग का पूजन पहले सोमवार को करेंगे उसी का पूजन आपको 16 सोमवार तक करना है। अगर आप पहले सोमवार को पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं तो आपको हर सोमवार को नया शिवलिंग बनाना है और उसका विसर्जन करना है और उसका पूजन करेंगे। इसी तरह से आप बीच में शिवलिंग को बदल नहीं सकते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप 16 सोमवार तक उसी का पूजन करेंगे। आपको पहले सोमवार के दिन ही सभी चीजों का ध्यान रखते हुए पूजन करना है। उसके बाद हम चौकी पर घी का एक दीपक जला देंगे और जब भी आप दीपक जलाते हैं शिव पूजन के लिए तो उसमें 2 बत्ती बनाकर एक बत्ती तैयार करें और उसका आप दीपक जलाएं। उसके बाद हम चौकी का शुद्धिकरण करेंगे। तीसरा और जरूरी नियम है संकल्प का। संकल्प का नियम आपको सुबह लेना है। अब हम पूजा करके दिखा रहे हैं तो अब हम संकल्प का आपको अभी बता रहे हैं, लेकिन आप जिस दिन सोमवार का व्रत करेंगे उसी दिन आपको सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद अपने घर के मंदिर में बैठना है। हाथ में थोड़े से अक्षत, पुष्प, जल और एक सिक्का लेकर भगवान से प्रार्थना करनी है।
हे भगवान शंकर, मैं आज से 16 सोमवार का व्रत करूंगी। अपना नाम बोले, अपना गोत्र बोले और जहां आप रहते हैं वो स्थान बोले। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने पति का नाम बोले, अगर कंवारी हैं तो अपने पिता का नाम बोले। और मैं आज से ये व्रत कर रही हूँ, मेरी ये मनोकामना है। 16 सोमवार तक मैं सोमवार के पूरे नियमों का पालन करते हुए आपका व्रत करूंगी। आप मेरी कामना को पूर्ण करें और मुझ पर कृपा बनाए रखे। इस तरह से आप अपना संकल्प करें। आप कैसे व्रत करेंगे? फलाहार रहकर, निर्जल रहकर, एक समय भोजन करके आप अनाज का भोजन करेंगे या फल का भोजन करेंगे, वो भी आपको संकल्प के दौरान ही बोलना है। तो आप अच्छे से विचार कर ले कि आप अपना व्रत कैसे करना चाहते हैं। उसके बाद आप संकल्प लेते समय वो भी बोले। उसके बाद हम भगवान के चरणों में हाथ के अक्षत और पुष्प को समर्पित कर संकल्प करने के बाद हम अपने घर के मंदिर की सुबह की जो हमारी पूजा है वो कर लेंगे। उसके बाद अगर आप कुछ पीना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। फिर आपको ये पूजन प्रदोष काल में करना है, या तो मंदिर में कर सकते हैं या घर पे जैसे हम आपको विधि बता रहे हैं वैसे कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम भगवान को जल अर्पित करेंगे। जल में हमने गंगा जल पहले ही मिला लिया है, तो पहले हम भगवान का जल से अभिषेक करेंगे। उसके बाद हम भगवान का दूध से अभिषेक करेंगे। आप चाहे तो पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन आप दूध से अभिषेक कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दूध आपको कच्चा ही लेना है। गर्म किया हुआ दूध हम भगवान शंकर पर अर्पित नहीं करेंगे। आप पंचामृत ले रहे हैं तो उसे तांबे के बर्तन में ना रखें, या तो आप चांदी का आपके पास कोई बर्तन है तो उसमें डालें, या आप स्टील के बर्तनों में डाल सकते हैं। उसके बाद हम भगवान का फिर से शुद्ध जल से अभिषेक करवा लेंगे। इस तरह से हम 3 बार भगवान का अभिषेक करवाएंगे। अभिषेक करते समय आप मंत्रों का जप लगातार करते जाएं, या तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का मन ही मन जप करते रहें। आप किसी और मंत्र को जप करना चाहते हैं तो वो भी जपते रहें, लेकिन पूजा के समय मन में मंत्रों का जप करते रहना है। उसके बाद हम फोटो में विराजित भगवान का भी स्नान की भावना करवाते हुए स्नान करवाएंगे। उसके बाद हम शिवलिंग पर चंदन से तिलक करेंगे, त्रिपुंड बनाएंगे। आप अष्टगंध चंदन ले सकते हैं या फिर आप सफेद वाला चंदन ले सकते हैं। जो चंदन आपके पास उपलब्ध हो उससे आप भगवान को तिलक करें, त्रिपुंड बनाए। फोटो में विराजित शिव जी को भी हम चंदन से तिलक कर लेंगे। गणेश जी का पूजन करेंगे तो उसके लिए हम गणेश जी को रोली हल्दी से तिलक करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे। इस तरह हम भगवान गणेश का पूजन करेंगे। उसके बाद हम भगवान शंकर का पूजन करेंगे तो भगवान को जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ भी आपको 16 सोमवार तक लगातार अर्पित करना है। उसके बाद हम अक्षत अर्पित करेंगे। आप चाहें तो 16 सोमवार में हर सोमवार को 108 साबुत अक्षत भगवान पर अर्पित करने का नियम ले सकते हैं। जैसे आप 108 अक्षत को गिन ले और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए एक एक दाना शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं, या आप कोई अन्य अनाज भी अर्पित करना चाहते हैं तो वो भी आप भगवान शंकर पर अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम भगवान को वस्त्र स्वरूपी कलावा अर्पित करेंगे। फिर हम भगवान को बेलपत्र अर्पित करेंगे। तो पहले आप बेलपत्र का पीछे वाला भाग तोड़ दे और बेलपत्र के चिकनी तरफ पर आप बेलपत्र पर चंदन से तिलक करें, या फिर आप राम नाम लिख सकते हैं, लेकिन जो चिकनी तरफ होती है उसी पर आप तिलक करें और राम नाम लिखे। फिर भगवान पर चिकनी तरफ से ही बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र की संख्या भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप 2, 3, 5 जितना बेलपत्र अर्पित करना चाहते हैं उतना ले सकते हैं। उसके बाद हम धतूरे के पत्ते, धतूरे का फल, धतूरे का फूल अर्पित करेंगे। आपको मदार के पत्ते या फूल मिल जाते हैं तो आप वो अर्पित करें, और जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध है आप वो अर्पित करें, क्योंकि आप जो पहले दिन अर्पित कर रहे हैं उन्हीं चीजों का ध्यान रखें। जो चीजें आप अर्पित कर रहे हैं 16 सोमवार तक हमें वही चीजें अर्पित करनी है, तो आपको जो चीजें आसानी से मिल जाए वही आप 16 सोमवार में अर्पित करें, ताकि आपको आगे समस्या न हो। उसके बाद फोटो में विराजित बाकी देवी देवताओं को भी हम तिलक करेंगे, दीपक को भी हम तिलक कर लेंगे।
उसके बाद फोटो में विराजित सभी को हम वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद हम कोई भी ऋतु फल अर्पित करेंगे। आपके पास जो भी ऋतु फल उपलब्ध हो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद हम माता गौरी को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। माता को हम पहले चुनरी समर्पित कर देंगे। श्रृंगार का सामान आप 16 सोमवार के दिन हर सोमवार को भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद उसका दान कर सकते हैं, या आप सावन सोमवार के पहले सोमवार को श्रृंगार का सामान माता को अर्पित कर सकते हैं, या फिर हर सोमवार को भी आप कुछ न कुछ श्रृंगार दान कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। श्रृंगार का सामान आप अपने हिसाब से 16 की संख्या में ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, या सिर्फ आप चूड़ी और बिंदी माता को अर्पित कर सकते हैं। सावन के महीने में हरे रंग का विशेष महत्व होता है, तो आप सावन के महीने में माता गौरी को हरी रंग की चूड़ियाँ जरूर अर्पित करें। आप उन चूड़ियों का दान कर सकते हैं, या फिर आप उन चूड़ियों को स्वयं भी पहन सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बाद हम सभी को पुष्प अर्पित करेंगे। दीपक को भी हम पुष्प अर्पित करेंगे। और अब हम दक्षिणा के बारे में जान लेते हैं। तो दक्षिणा भी आपको हर सोमवार को अलग अर्पित करनी है। आप 100 रुपये अर्पित कर सकते हैं, 50, 10 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद जो आप दक्षिणा अर्पित कर रहे हैं वो या तो हर सोमवार को आप मंदिर में दान कर सकते हैं, या किसी गरीब को दे सकते हैं, या फिर आप इन दक्षिणा को इकट्ठा कर ले। जब आप 16 सोमवार व्रत का उद्यापन करेंगे तो उस समय या तो आप जिस पंडित को घर पर बुलाकर खाना खिलाएंगे उसको दे सकते हैं, या इसको मंदिर में दान करके आ सकते हैं, या फिर किसी गरीब को दे सकते हैं। उसके बाद 16 सोमवार व्रत में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है भोग का। तो भोग ज़्यादातर तो चूरमे का लगाया जाता है। अगर आप अनाज का व्रत नहीं करना चाहते तो आप फल का ले सकते हैं। कोई भी आप एक फल चुन सकते हैं, बस आम को आप ना चुने, क्योंकि आम इस सीजन में है, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। जो हम 16 सोमवार के पहले सोमवार के दिन भोग बनाते हैं वही हमें 16 सोमवार तक खाना होता है, तो उसका भी आप ध्यान रखें। 16 सोमवार व्रत में भोग के हिस्सों का भी विशेष नियम है। तो आपको जो भी भोग लगाना है उसको आपको 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। आप चाहे किसी भी चीज़ का भोग तैयार कर रहे हैं, और भोग भी आपको अपने घर पर तैयार करना है। बाहर से बनाया हुआ भोग आप 16 सोमवार व्रत में इस्तेमाल न करें। चाहे आप खीर का बनाएं, चूरमे का ले सकते हैं, या कोई अन्य चीज़ का भी आप भोग बना रहे हैं तो ज़्यादातर आप अपने घर में ही उसे बनाने की कोशिश करें। और 16 सोमवार व्रत में मीठा भोजन खाया जाता है, तो आप मीठा खाएं, लेकिन आपका स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं है और आप बिना नमक के नहीं रह सकते तो आप एक समय नमक खा सकते हैं, वो भी आपको सेंधा नमक इस्तेमाल करना है। भोग में चूरमा ले सकते हैं, पंजीरी बना सकते हैं, और आप फल का भोग ले सकते हैं, और आप चाहें तो खीर बना सकते हैं, लेकिन उन सबको आपको 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। फिर हम भगवान को भोग लगा देंगे। उसके बाद आपने जो भी भोग तैयार किया है, अगर आप मंदिर में पूजन करने जा रहे हैं तो उसके भी आपको 3 ही हिस्से करने हैं। मंदिर में अगर आप ये भोग समर्पित कर रहे हैं तो एक भोग आपको वहीं छोड़कर आना है, 2 आप अपने घर लेकर आएंगे, एक को परिवार के सदस्यों में बांट देंगे, और तीसरा जो है वो आपको खाना है। उसमें से आपको किसी को भी नहीं देना है। अगर आप घर पर पूजन कर रहे हैं तो जो भगवान शंकर के लिए आपने भोग अर्पित किया है उसे हम गाय को देंगे, दूसरे को हम परिवार के सदस्यों में बांट देंगे, और तीसरा हम खाएंगे। उसमें से हम किसी को भी नहीं देंगे, वो आपको खुद खाना है। चाहे आप खीर का बनाएं, चूरमे का बनाएं, या फिर आप कोई फल लेना चाहते हैं तो जैसे आप केले ले ले, 12 केले ले सकते हैं, 4 आप भगवान को अर्पित करें, 4 परिवार में बांटे, और 4 आप खा सकते हैं। अगर आप 4 नहीं खा सकते हैं आप केलों की संख्या कम कर सकते हैं। इसकी जगह आप खीर भी ले सकते हैं, उसके भी आपको 3 हिस्से करने हैं। जैसे भी आप भोग बनाएंगे उसके आपको 3 हिस्से ही करने हैं। और आप नमक वाला खाना खाते हैं तो उसमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल न करें, वो शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर उसे ही खाएं। पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर आप खुद खाएं। अगर आप नमक वाला खा रहे हैं उसके भी आपको 3 ही हिस्से करने हैं। भगवान का हिस्सा हम गाय को देंगे, एक हम
सभी में बांट देंगे और तीसरा हम खुद खाएंगे। उसके बाद हम जल का एक लोटा लेंगे, हाथ में थोड़े से अक्षत लेकर सोमवार व्रत की कथा को पढ़ेंगे या सुनेंगे। उसके बाद हम अक्षत को लोटे में डाल देंगे। कथा सुनने के बाद अगर आप मंदिर में भी पूजन कर रहे हैं तो वहीं बैठकर एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, या आप भगवान शंकर के किसी और मंत्र को जप करना चाहते हैं तो वहीं बैठकर आप एक माला भगवान के मंत्र का जाप करें। घर में भी आप कर रहे हैं तो एक माला आप भगवान के मंत्रों का जप जरूर करें। मंत्र आप कोई भी ले सकते हैं, जो मंत्र आपको अच्छा लगता है उस मंत्र का आप जप करें। उसके बाद आप चालीसा पढ़ें, आप चाहें तो शिव पुराण भी पढ़ सकते हैं। फिर हम भगवान शंकर की आरती करेंगे। आरती आप दीपक से, कपूर से, जिससे भी करना चाहें उससे कर सकते हैं। पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, फिर हम भगवान शंकर की ओम जय शिव ओमकारा ओ स्वामी भजे शिव ओमकारा आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ में जल लेकर हम चौकी पर से 3 बार घुमा देंगे। फिर हाथ जोड़कर हम भगवान से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मैं जिस मनोकामना के लिए आज से 16 सोमवार का व्रत कर रही हूँ उसे आप पूर्ण करने में मेरी सहायता करें। इस तरह से आप भगवान से प्रार्थना करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो अपनी कृपा हम पर हमेशा बनाए रखे। इस तरह से हम प्रदोष काल में अपना पूजन करेंगे और हम चौकी का विसर्जन अगले दिन सुबह करेंगे। और पूजा के बाद जो भी हमने भोग अर्पित किया है, पहले जो हमने भगवान के लिए भोग अर्पित किया है उसे हम गाय को देंगे। दूसरा भोग जो है उसे हम परिवार के सदस्यों में बांट देंगे। गाय को भोग खिलाने के बाद, परिवार में सभी को बांटने के बाद ही आप अपना भोग ग्रहण करें। और आपको अपना भोग खुद खाना है, उसमें से आप अपना हिस्सा किसी को भी नहीं देंगे। जरा सा भी हिस्सा आपको किसी को नहीं देना है, आपको वो भोजन खुद ही ग्रहण करना है। मंदिर में भी अगर आप पूजन करके आ रहे हैं तो भगवान शंकर के लिए जो आपने हिस्सा निकाला है उसे आप मंदिर में छोड़ के आएंगे और बाकी 2 हिस्से आप अपने घर लाएंगे। एक हिस्सा पहले आप परिवार के सदस्यों में बांटेंगे, उसके बाद ही आप भोजन खाएंगे। उसके बाद अगले दिन हम अपने चौकी का विसर्जन करेंगे। तो सुबह आप स्नान आदि से निवृत्त होकर आप अपनी चौकी का विसर्जन करें। उसके लिए आपने जो भी भगवान पर फूल पत्ते अर्पित किए हैं उन्हें आप पहले अलग कर ले, उनका आपको भूमि विसर्जन करना है। दक्षिणा हमने अर्पित की है, आप चाहें तो इस दक्षिणा को इकट्ठा कर सकते हैं। 17वें सोमवार को जब आप उद्यापन करेंगे तो उस समय आप इसको किसी को दे सकते हैं, या आप हर सोमवार को आप या तो मंदिर में इसको डाल सकते हैं दान पेटी में, या आप किसी गरीब को इसे दे सकते हैं। उसके बाद जो भी आपने श्रृंगार का सामान माता गौरी को अर्पित किया है उसमें से थोड़ा सा श्रृंगार का सामान आप माता का आशीर्वाद समझकर कुछ अपने पास रख सकते हैं, बाकी को आप दान कर सकते हैं। क्योंकि सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ और श्रृंगार का दान करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उसके बाद जो जनेऊ हमने अर्पित किया है उसे आप या तो आपके घर में कोई इस्तेमाल करता है तो उसे दे सकते हैं, या फिर आप इसे पंडित जी को दे सकते हैं। जल का लोटा जो हमने चौकी पर रखा है वो या तो आप सूर्य देव को अर्घ्य दे दें, या आप किसी पौधे में डाल सकते हैं। जो पार्थिव शिवलिंग हमने बनाया है उसे हम विसर्जन करेंगे तो उसके लिए आप कोई बड़ा बर्तन ले लें, उसमें आपको शिवलिंग डालना है। जब शिवलिंग अच्छे से पानी में घुल जाए तो आप उसे किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। बस हमें तुलसी के पौधे में इस जल को नहीं डालना है। और भगवान पर जो भी हमने अभिषेक किया था, जो भी पानी हमारे उसमें इकट्ठा हुआ है उसे भी हम तुलसी को छोड़कर बाकी किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। और फोटो प्रतिमा हमारे मंदिर की है तो उसे हम अपने मंदिर में स्थापित कर लेंगे। दीपक शांत हो जाएगा तो दीपक को आप धोकर फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपना वस्त्र भी आप धोकर रख ले। फिर चौकी हटाकर वहाँ पर थोड़ा सा जल छिड़क दे। इस तरह से हम 16 सोमवार व्रत के पहले सोमवार को अपना पूजन करेंगे और नियमों का पालन करेंगे।
अगला नियम है कि हमें इस व्रत को बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आपको ये व्रत लगातार 16 सोमवार तक करने हैं। अगर बीच में आपने व्रत छोड़ दिया तो इस व्रत को आप वहीं छोड़ दें, दोबारा से फिर से आपको शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि इस व्रत में गैप नहीं दिया जाता है। और पीरियड्स में इस व्रत को कैसे करें, तो बहुत सारे लोग जो पीरियड में व्रत करते हैं उनको गिनते हैं, बहुत सारे पीरियड्स के व्रत को नहीं गिनते हैं। तो आपके परिवार की और आपके क्षेत्र की जो भी परंपरा है आप उसे कर सकते हैं। और हमें 17वें सोमवार को उद्यापन करना है। अगर 17वें सोमवार को आपको पीरियड आया है तो आप उस दिन उस व्रत को नहीं गिनेंगे, क्योंकि उद्यापन में आपका बैठना जरूरी है। तो अगर 17वें सोमवार को आपको पीरियड आता है तो उसको आप छोड़ दें, उससे अगले सोमवार को आप अपने व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन में आप चाहे तो एक जोड़े को जिमा सकते हैं, अगर नहीं तो आप किसी एक जोड़े के वस्त्र जरूर निकालें और उनको दान दक्षिणा दें, श्रृंगार का सामान आप जरूर दें। उसके बाद आपको या तो 1.25 kg या आपने जो भी लिया है, जैसे आपने अनाज का किया है तो 1.25 kg या 5.25 kg आपको भोग बनाना है, या आपने फल का लिया है तो उतना ही 1.25 kg या 5.25 kg आपको फल लेने हैं। खीर का किया है तो उतने ही दूध की आपको खीर तैयार करके उसको बांटना है। इस तरह से कर सकते हैं। आप चाहें तो आप में सामर्थ्य है तो हर सोमवार को भी आप एक जोड़े को जिमा सकते हैं, या फिर आप 16 सुहागन महिलाओं को कुछ न कुछ हर सोमवार को सुहाग का सामान जरूर दान दें। 16 सोमवार व्रत कर रहे हैं तो आपको एक दिन पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और आपको प्याज लहसुन का त्याग करना चाहिए। पहले से ही आप शुद्ध सात्विक हो जाए और अपना सोमवार के दिन पूजन करें। पूजन के लिए आप मंदिर का चुनाव भी कर सकते हैं और घर पर भी पूजन कर सकते हैं। अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर रहे हैं तो आप पार्थिव शिवलिंग जब भी बना रहे हैं तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप मिट्टी को अच्छे से छान कर रख ले। और जब शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें गंगा जल छिड़क कर शिवलिंग का निर्माण करें। शिवलिंग के निर्माण जब आप कर लें तो पहले बेलपत्र रखें, उसके बाद आप भगवान शंकर को विराजित करें। और शिवलिंग जब आपका बनकर तैयार हो जाए और प्लेट में आप उसको रख ले तो उस पर आप थोड़े से अक्षत जरूर डाल दें, क्योंकि जिससे आपके शिवलिंग का पूजन का फल आपको ही मिले, इंद्रदेव को उसका फल न मिले। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। आप शिवलिंग पहले बनाकर तैयार कर सकते हैं, या फिर आप पूजा के समय भी शिवलिंग बनाकर उसका पूजन कर सकते हैं। 16 सोमवार व्रत में नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है, इसीलिए तो इस व्रत को मनोकामना पूर्ण व्रत माना जाता है। अगर आप पूरे नियमों के साथ व्रत को करेंगे तो भगवान शंकर जरूर आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। इस साल मलमास के कारण बहुत से लोगों के मन में ये संशय है कि हम सोमवार का व्रत शुरू करें या न करें। तो आपके क्षेत्र में जो भी परंपरा है, आपके परिवार की जो भी परंपरा है, आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछे कि आपके यहाँ मलमास के समय नया व्रत शुरू किया जाता है या नहीं, या आप आपके आसपास के मंदिर में जाकर पंडित जी से पूछें कि आप नया व्रत शुरू कर सकते हैं या नहीं। हमारे यहाँ कोई भी पाबंदी नहीं है मलमास के कारण, तो हम नया व्रत शुरू कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो 8th क्लास से लगातार सावन के व्रत कर रही हूँ, और सोमवार के व्रत भी मैंने बहुत सालों तक लगातार किए हैं, और पिछले 7 सालों से पूरे सावन के महीने का ही व्रत करती हूँ। एक समय भोजन खाती हूँ। इस तरह से मैं अपना सावन करती हूँ। जितना मुझे 16 सोमवार व्रत के बारे में पता था, मैंने आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दी है। आपके सारे सवालों के जवाब अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो आपको मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान शंकर की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे, आप सब की मनोकामना पूर्ण हो। राधे राधे।